आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसी टाइप से है जो हम पढ़ाए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो ऑनलाइन हम पढ़ा चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसी का हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यू करेंगे और आपको इसमें देखना है कि कितना आपको आ रहा है। अगर जो लोग जो है ये ऑनलाइनर नहीं देखे जाके ऑनलाइनर देख ले, तभी आपको जो एमसीक्यू में मज़ा आएगा, मतलब सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, ये आंसर छुपा देंगे। आपको क्या करना है, पहले पेन और पेपर लेके बैठना है, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठना है, 1 का क्या होगा और क्या होगा उससे पहले आप क्या करें, लगा लें। उसके बाद 2 का क्या होगा वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना टेस्ट लगाना है। और इसमें जो हम हैं लगभग लगभग कितना क्वेश्चन लिए हैं, 50 क्वेश्चन लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से लिए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था 90 क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर से, जाके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अच्छा खासा व्यूज़ उस पे भी गया है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ देख सकते चैप्टर का नाम है, चैप्टर की ये क्लास 10 का है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कौन था, तो ये कौन था इंग्लैंड में, तो ये था रॉबर्ट ओवन, ठीक है। रॉबर्ट ओवन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से और क्वेश्चन जान लेते हैं। रॉबर्ट ओवन जो कहाँ के थे, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के थे। और रॉबर्ट मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया है, ठीक है। रॉबर्ट ओवन जो न्यू हार्मोनी, ठीक है, नया साम्यवाद, ठीक है, इसको न्यू हार्मोनी सीधा पूछता है। न्यू हार्मोनी का उदय किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक पूछा जाता है कौन है, तो यह है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो है, फ्रेडरिक एंगल के जो है दोस्त है, ये कार्ल मार्क्स के दोस्त है फ्रेडरिक एंगल, ठीक है। दोनों ने मिल के जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है बुक लिखा था। और कभी कभी ऑप्शन में नहीं दे फ्रेडरिक एंगल, तो कार्ल मार्क्स से लगाइए। अगर दोनों दे दे, ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर लगाना है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो ये ब्रिटिश में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, और ये जो है मजदूरों ने किया था, ठीक है। ये मजदूरों ने किया, ये भी बात याद रखना है। वर्ग संघर्ष से अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क, किसने की थी, तो वर्ग संघर्ष का जो है अवधारणा जो है ये कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति में किस नाम से जाना जाता है, पहली रूस की क्रांति किस नाम से जाना जाता है, फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति, ठीक है। देख लीजिए इस समय फरवरी क्रांति याद रखना है, ठीक है। फरवरी क्रांति जो है पहली रूसी क्रांति है जिसके नाम से जाना जाता है। 1917 में जो है रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, किसान का असंतोष, श्रमिक का असंतोष, राजपुतिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, क्या कारण था, तो ये देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो है रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस में क्या क्या हुआ था। तो इसमें जो है अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने दिया था, ठीक है। लेनिन यहाँ नाम है, यहाँ लेनिन ने दिया था रूसी क्रांति में, इसने बोला था। तो बीपीएससी 2 में जो आया था क्वेश्चन वो था कि पहला था कि बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए, आप जाके उठा के देखिएगा। दूसरा क्या था कि युद्ध को रोका जाए, ठीक है, युद्ध को जो है रोका जाए। और तीसरा क्या था, भूमि को जो है मजदूरों में बांटा जाए, ठीक है। और उसी ने अप्रैल थीसिस दिया था 1917 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, ये पेट्रोगार्ड, ठीक है। पेट्रोगार्ड की फरवरी क्रांति के बाद जो रूस में सत्ता किसके हाथ में आई थी, तो किसके हाथ में आई थी, तो फरवरी क्रांति 1917 में होता है। जो 17 में कौन आ जाते हैं, तो लेनिन आ जाते हैं, ठीक है, लेनिन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात करेंगे फरवरी क्रांति के बाद जो रूस का जो नेता होता है वो कर्स्की ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है गलत बोल दिए, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कर्स्की हो जाएगा, यहाँ पर आंसर भी सही दिया हुआ है। फरवरी क्रांति के बाद जो रूस का सत्ता हाथ में आती है कर्स्की के हाथ में। रूस रूस में निहिलिस्टों के सुधार के लिए कौन सा वर्ग मार्ग अपनाया था, विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का, हड़ताल का, बताना किसका कौन सा मार्ग अपनाया था, तो ये हो जाएगा आतंक का, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, करंस्की, तो किसने किया था, ये हो जाएगा ये ट्रॉट्स्की, ठीक है।
लाल कुर्ती आंदोलन जो है भारत में किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। इस तरह से याद रखना है रिलेट करके, लाल सेना ट्रस्की, ठीक है। रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 62, 63, 64 कब हुआ था बताना है। तो ये हो जाएगा 1861 में जो है दास प्रथा का जो है अंत हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो मैंने शुरू में वन लाइनर जो पढ़ा रहे थे उसमें बताया कि बोले थे, उसमें लिखा नहीं था, लेकिन हम अलग से भी बता देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ कि क्या आता है क्या नहीं आता है। जार का मतलब होता है राजा, ठीक है। तो जार का मतलब क्या होता है? राजा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं राजा, तो यहाँ पर लिखा हुआ रूस का जो है सम्राट है उसको क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग कहाँ होता है? रूस, जापान, चीन के हुआ कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की मृत्यु बताना है कब हुई थी? 21, 22, 23, 24 कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923, 1924 कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1924 में। लेनिन के बाद जो होता है, मरने के बाद जो है स्टालिन आता है, ठीक है। स्टालिन आता है। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? ठीक है। इसमें लुई बला, सेंट साइमन और ये कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, इसमें से कौन था? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाज, यूथोपियन भी बोला जाता है, ठीक है। यूथोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। ये लोग जो है बोला था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इन लोगों का बात जो है सच नहीं होता है, ठीक है। बस कार्ल मार्क्स जो बोलते हैं उन्हीं का बात जो है सच होता है, इसलिए कौन नहीं थे यहाँ पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। वार एंड पीस के जो है रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा टॉलस्टॉय ने, ठीक है। टॉलस्टॉय ने जो वार एंड पीस इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति बताना कब हुआ था? 1900 फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905? ये क्वेश्चन तो पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पर 3 में सुनना है, यह हो जाएगा नवंबर, ठीक है, 1917। बोलिस्टोवस की संधि जो है किन देशों के बीच हुआ था? बोलिस्टोवस की संधि किसके बीच हुआ था? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस जर्मनी? तो बताना किसके साथ हुआ था? तो यह हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी बोलिस्टोवस की संधि। इसी तरह का जो क्वेश्चन जो है आया हुआ था बीपीएससी 3.0 में कि कौन एक आंदोलन का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि किसके किसके बीच हुआ था। समाजवादी भावना का उदय जो है मूलतः किस शब्द में किस शताब्दी में हुआ था? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 20वीं, किस में हुआ था? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। समाजवादी भावना का उदय जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। समाजवादी चिंतक जो है सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन जो कहाँ के निवासी थे? तो सेंट साइमन जो हम बोले थे, जैसे रॉबर्ट ओवन का पूछ देता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सेंट साइमन कहाँ के थे? इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस कहाँ के थे? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस के थे, ठीक है। फ्रांस के थे सेंट साइमन। 1917, ठीक है। 1917 में जो रूसी क्रांति के समय जो है किसका शासन था? किसका शासन था जो है 1917 में? तो 1917 में जो है अभी ये बताएं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा रूसी क्रांति किसका शासन? निकोलस टू, ठीक है। जार निकोलस टू जो है उसका शासन। इसके बाद जो क्या आ जाता है? ओ सॉरी, इसके बाद जो है लेनिन आ जाता है, ठीक है। लेनिन आ जाता है। और लेनिन के बाद कौन आता है? 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो स्टालिन आ जाता है। चेका क्या था? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सेट में आप पढ़े भी होंगे चेका क्या होता है। तो ये सेना का टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, या पादरी वर्ग, या मजदूर वर्ग? तो ये सेना का टुकड़ी हो जाएगा, ठीक है। सेना का टुकड़ी हो जाता है। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पर जो है चेका जो है ये विशेष पुलिस दस्ता होता है, ठीक है। विशेष पुलिस दस्ता, ठीक है। हम भूल गए थे थोड़ा, ठीक कर लीजिए। हाँ सही है, ये गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे याद आ गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन कब हुआ था? 1953, 1964, 1985, 1991 कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? ये हो जाएगा आपका 1991 में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म बताना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस, कहाँ हुआ था बताना है। ये हो जाएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का बुक जो है वो है दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल। और इन्होंने जो है फ्रेडरिक एंगल के साथ एक बुक लिखा है, ठीक है। एक बुक लिखा है, उसका नाम बताना है। ये देखिए कार्ल मार्क्स ने जो है, ठीक है, कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल के साथ जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है बुक लिखा था, मैंने ऊपर अभी बताया था।
कार्ल मार्क्स किस वर्ष जो है दास कैपिटल की रचना की? तो बताना 1805, 1815, 1800, 1867, 1906, 1906 तो कट जाता है, इसे ऐसे ही 3 बचा तो देखेंगे यहाँ पर 1867 में, ठीक है, 1867 में जो है कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। किस जो है इसमें से किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों का जो बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये बार बार पढ़ेंगे तो दास कैपिटल को, ठीक है, समाजवादी को बाइबल जो है दास कैपिटल कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1775, 1800, 1864, 1922, इसमें बताना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1775 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघीय सम्मेलन जो है निम्न कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताना है। पेरिस 1864, बर्न होगा, ठीक है, 1865, लंदन 1866, बर्लिन 1867, ये हो जाएगा आपका पेरिस 1864, ठीक है। पेरिस 1864 में जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघीय सम्मेलन हुआ था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस सभी को पता है 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित किस वर्ष जो है जार अलेक्जेंडर टू जो है कृषि दासता समाप्त किया था? बताना 1861, 1799, 1906, 1922, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1861 में जो है जार अलेक्जेंडर टू जो है कृषि दासता को समाप्त किए थे। रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन बताना है, ठीक है, रूस का एक समाज सुधारक था, रूस का रहस्यमयी पादरी था, या एक रूसी दार्शनिक था, या रूसी वैज्ञानिक था? ये हो जाएगा, ये रूस का रहस्यमयी पादरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कभी कभी जो है ऑप्शन में देगा, तो ये रूस का जो है भ्रष्ट, ठीक है, भ्रष्ट पादरी था, ठीक है, रासपुतिन। इसका जो है कहानी बताएंगे, ठीक है, बाद में, अभी टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा। दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल का वेरी इजी क्वेश्चन, यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय, पी एन राय, पी सी राय, एन के सिंह, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह हो जाएगा एम एन रॉय ने, ठीक है, एम एन रॉय ने जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। समाजवादी घोषणा पत्र, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1844, 1845, 1848, 1852, क्या हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन? ये हो जाएगा सी 1848 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? अभी बताए ऊपर में से 1867 में शायद हुआ था, 1867 यहाँ दिया हुआ है, 1867 जो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिससे घबराना नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये हुआ था लंदन में 1964 में, ठीक है, लंदन में 1964 में हुआ था। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है कब और कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा पेरिस 1889 में, ठीक है, 1889 में। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? बताना 1919 मॉस्को, पेरिस 1908, लंदन 1907, पोलैंड 1905, इसका आंसर हो जाएगा 1919 मॉस्को में, ठीक है, 1919 मॉस्को में जो तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था। सोवियत संघ में जो है क्लासनोट किसने लागू किया था? ठीक है, प्रेसवाइका या क्लासनोट किसने लागू किया था? ये किया था ये गुर्बाचोव ने, ठीक है, गुर्बाचोव ने। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? लेनिन, मार्क्स, स्टालिन, कर्स्की, किसने किया था चेका का गठन? ये हो जाएगा लेनिन ने जो है चेका का गठन किया था। चेका का मतलब विशेष पुलिस दस्ता होता है। रूस को कब गणतंत्र मतलब गणतंत्र घोषित किया गया? बताया 1917 दिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हो जाएगा सितंबर 1917 में जो है रूस को जो है गणतंत्र घोषित किया जाता है। लेनिन के बाद जो है शासक कौन बागडोर संभाला? मैंने बार बार बताया है, लेनिन के बाद कौन आ जाते हैं? स्टालिन आ जाते हैं। लेनिन की मृत्यु जो 1924 में हो जाती है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये तो आधा ही दिया है, ठीक है, मैंने पूरा बोल दिया। ये क्या हो जाएगा? मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने ही बोला था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ठीक है, ये कथन याद रखना है। जार निकोलस टू जो है ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया था? जार निकोलस टू जो है ड्यूमा का नामक संसद की स्थापना कब किया था? 1901, 2, 3, 4 कब किया था बताना आपको। तो ये हो जाएगा 1902 में जो है जार निकोलस टू, ठीक है, जार निकोलस टू ने जो है
ड्यूमा की स्थापना, ड्यूमा जो है वो संसद का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि रूस का जो है संसद को क्या बोलते हैं, तो ड्यूमा बोलते हैं। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था बताना है, ठीक है। ये हुआ था 1904-5 में, जो है 4-5 रूस और जापान का युद्ध हुआ था। 24 अक्टूबर 1917 में की क्रांति काल के रूस में प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। रूस का प्रधानमंत्री कौन था 1917 में, कौन था बताना है। ये हो जाएगा आपका केरेंस्की था, ठीक है, केरेंस्की था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था, केरेंस्की था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है दो पार्टी में बढ़ जाता है, बोल्शेविक का मेनिशेविक में बढ़ जाता है। तो बोल्शेविक का जो लेनिन रहता है, ठीक है, लेनिन रहता है। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो है क्वेश्चन बीपीएससी जो है 3.0 में आया था, ठीक है। 3.0 में यही क्वेश्चन आया था कि रूस में आर्थिक नीति कब, अगर आप पढ़े रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 48 का हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन जो है किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप पूरा जो है बनाते हैं, ठीक है, बीपीएससी 3.0 के लिए, तो इस जितना भी हम करवा रहे हैं एमसीक्यू उसको जो है आपको करना है, ठीक है। लेनिन द्वारा जो है कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब हुई थी, तो कम्युनिस्ट्स की स्थापना लेनिन द्वारा जो है, अगर मान लीजिए आगे यही क्वेश्चन आ जाए बीपीएससी जो है 3.0 का दोबारा जो एग्जाम होने वाला है 9, 10 या 6 to 8 रद्द होके, और या फिर अगस्त में, तो इसलिए आपको क्या करना, पूरा याद करके रखना है, नोट्स बना के याद, 1919 हो जाएगा इसका आंसर। रूस में जो है किस राजवंश का शासन था, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश था। उसी तरह अगर पूछ दिया जाए कि रूस में जो है किस वंश का जो है शासन था, रोमनोदेव, राजशाही, पाल वंश, इसमें से कोई नहीं, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रोम रोमनो का जो है, रोमनो का जो है राजवंश का शासन था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट में ही एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।